अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि मेरा नाम फूल बीबी है। मैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन शाह की बेटी हूँ, ज़िला मानसहरा, तहसील उगी, मलवारा टेंट की। मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ अपने बड़े भाई ने एजाज शाह ने जुल्म किया। मेरी मंगनी की हुई को मेरे भाई एजाज शाह ने तोड़ा, मेरी भाभी ने तोड़वाया, खालदा ने तोड़वाया। मेरा सत्कार शाह जेल में था उस टाइम पे। इन लोगों ने मेरी मंगनी को तोड़ा, मेरी भाभी के कहने पे मेरे भाई ने तोड़ के मेरी भाभी के सतीले मामू को मुझे जबरदस्ती दिया। मैं इनकार करती थी, मेरा भाई मुझे शूट करता था, मुझे गोली मारना चाह रहा था। मैंने मजबूरी के तहत मेरे बाप को भी मना के इन लोगों ने मेरी रुखसती की इस तरीके से। जब सत्कार शाह आया उसने बोला क्यों किया, मैं नहीं रहने दूंगा। मैं 6 साल हम लोगों ने इस लड़की का बड़ा होने का इंतजार किया था, क्यों किया है। फिर उसके बाद ये बातें चलते चलते मुझे सत्कार शाह कहता था मैं इस लड़की को शूट करूंगा, क्यों दूसरी जगह शादी आपने की है। फिर मैंने बोला मेरा कसूर नहीं है, मेरे बड़े भाई का, मेरी भाभी का है, और इन लोगों ने जो हरिपुर वाले हैं, इन लोग इनको सब कुछ दिखा के, पैसा दिखा के इस तरीके से मुझे शादी करके ले आए हैं। मैं फिर रहना ही नहीं चाह रही थी उधर पर, मेरी मजबूरी थी। फिर वो अपने मामू पीर सैयद पे मुझे मरवाती पिटवाती थी। वो मुझे, उसने मेरे सर की हड्डियां भी तोड़ी थी मार मार के। मुझे कहता था, खर्चा भी नहीं देता था, बेरोजगार था, कोई चीज नहीं घुमाता था। मुझे कहता था मार के मैं तुम्हें कब्र में दफन करूंगा, वापस तुम कभी किसी तरफ नहीं जा सकती हो। जुल्म के जुल्म थे। फिर वो सुल्तान शाह और जान शाह उसके चाचे के बेटे हैं, उसको बाहर मुल्क पीर सैयद को ले गए जुल्म करने के लिए कि हम इसको कत्ल करवाते। उनकी लड़ाइयाँ हुई थी, आपस में फायरिंग की थी एक दूसरे पे। वो बाहर मुल्क ले गए, जनूबी अफ्रीका लेके गए। 8 साल तक उधर उसके साथ जुल्म किया, उन्होंने छुरियां मरवाई। जब उस छुरियां मरवाई उसको कालों पे रिश्वत दे के, फिर उसने मुझे बोला कि आप मेरी तरफ से आजाद हो, जिधर शादी करती हो करो। मैं चरपाई पे पड़ा हूँ, मैं बेड पे पड़ा हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं आपके बच्चे को ना खर्चा भेज सकता हूँ ना संभाल सकता हूँ। उस मजबूरी के तहत फिर मैंने सत्कार शाह से शादी की है। सत्कार शाह से शादी की है। मेरे 9 माह गुजरे इसके साथ शादी के। मेरे सत्कार शाह को कत्ल करवाया जान शाह ने, सुल्तान शाह ने, मुश्ताक अहमद भी शरीक है, मेरा भाई एजाज शाह, मेरा बिनोई सईद शाह मनेवल वाला, एजाज शाह जो टेंट की वाला मेरा अपना बड़ा भाई, मेरी भाभी खालदा, मेरी बड़ी बाजी परवीन, सब शरीक है, सब KTS वाले, जानशाह का सारा खानदान शरीक है। मेरे पीछे आप सब लोगों को रिश्वत दे के मेरे पीछे जासूस छोड़ते हैं। कल भी पिंडी में, रावलपिंडी में मैं सदर आई हुई थी मोबाइल के बारे में, मेरी वीडियो सामने आमने बंदा बनाता, मैंने पकड़ा उसको, लोगों ने पकड़ा क्यों बना रहे, फिर वो भाग गया। जगह जगह पर रावलपिंडी, पूरे इस्लामाबाद में उन लोगों ने जासूस छोड़े हुए हैं रिश्वत दे के। मैं मनसेरा आती हूँ, मनसेरा अड्डे पे मुझे जलील ख्वार किया हुआ है। मेरे वालिद को मेरे बड़े भाई ने सुरख बलीज खिला के मारा। मेरा बाप कहता था मेरी बेटी के साथ क्यों ज्यादती कर रहे हो, मेरा भाई मुझे शूट करना चाह रहा था बड़ा। मेरे वालिद साहब ने बोला मेरी बेटी को नहीं कत्ल करना, मेरी बेटी का कसूर कोई नहीं है, सत्कार शाह लोगों को मैंने दिया था इसको, और तुम लोगों ने पीर सैयद को क्यों दिया छुड़वा के। मेरा बड़ा भाई फिर मेरे बाप के पीछे बंदूक ली थी उसने, मेरा बड़ा बाप पर खिड़की से भाग के छुप गया मेरे भाई से, तब मेरा बाप बचा। फिर मेरा भाई लाहौर में रह रहा था, उधर से आके जासूसियत करके मेरे वालिद साहब को बलीज कलवा के, मेरे महरीन पे, मेरी दूसरी सेकंड भाभी पे बलीज कलवा के मेरे बाप को मार डाला। मेरा भाई खुद मौजूद हॉस्पिटल में साथ था, उसको देख रहा था किस टाइम पे मेरा वालिद साहब मरेगा। मेरा बोल रहा था कि बाप के मातम पे आएगी, इसको हम शूट कर लेंगे उस टाइम पे, वैसे हमारे घर नहीं आती है। वो मेरे शूट करने के लिए मेरे बाप को शूट किया, मेरे बाप को मार डाला। मैंने अपने बाप को नहीं देखा, मैंने अपने बाप का वो कफन में नहीं देखा, मैंने अपने बाप का जनाजा नहीं देखा, डर से नहीं देखा। मैं सत्कार शाह के टाइम पे बेहोश थी, उसको भी मैंने नहीं देखा। मैंने अपने वालिद साहब को नहीं देखा। मेरे दुनिया में मेरे वालिद साहब को देखने के अरमान मेरे दिल पे रह गए। मेरे साथ जुल्म है इस दुनिया में, मेरे हर कदम पे
में चलती हूँ, मैं रोडों पे भी रोती हूँ। रिश्वत चलती है, पैसा चलता है। जानशाह, सुल्तान शाह और एजाज शाह मिले हुए, सैद शाह जो मनेवल वाला, मुश्ताक अहमद भी इनका जासूस है, रिश्वत खाता है। वो भी मुझसे बातें निकाल निकाल के उनको देता रहा। मुश्ताक अहमद, मुझे नहीं पता था गदवालियां का है मुश्ताक अहमद। मैं एक लेडीज हूँ, मैं बहुत अपने शोहर के कत्ल के बाद बीमार हुई। मैं 2021 तक मैं बीमार थी, मैं दुनिया की होश पे नहीं समझती थी। 2021 में मैं ठीक हुई। ये लोग कहते क्यों ठीक हुई है? मैंने फिर इनको बोल दिया मैं अपने शोहर का और बाप का बदला लूंगी आप लोगों से। जब मैं ठीक हुई मैंने बदला लेने की आवाज लगाई है, मैंने आवाज लगाई है। लोग मेरा पीछा करते, आप मुझे किसी जगह में नहीं छोड़ते। लोगों को कहते हैं इसको हम बदनाम करना चाहते हैं। जानशाह और मुश्ताक अहमद और सुल्तान शाह और एजाज शाह, सैद शाह ने मियाँ वाली का किसी लेडीज के थ्रू बंदा जो अंसर नाम बंदा है उसको मेरे सामने लाया। वो आया, उसने बोला इसका रिश्ता करने के लिए, और लेडीज का नाम फरजाना है, वो सर सैयद चौक में रहती है। उसके थ्रू मेरे सामने आया वो बंदा। मैंने रिश्ते से इनकार कर लिया। जब मैंने देखा उसकी आंखें टेढ़ी थी, मेरी तरफ से एक रिश्ते ही वाली बात थी, आंखें टेढ़ी थी। मैंने बोला बाजी मैंने नहीं करनी शादी। 25 दिन बाद वो बंदा मुझे नंगी वीडियो सेंड करने लगा और मुझे बोलने लगा तू आप और मैं हूँ, ये जो है तो आप मेरे साथ ये गलतियां करती रही हो। सारे लोगों को हफीज साहब जो है मियाँ वाली वाला, उसको भी बोला, इंस्पेक्टर उसको बोला ये लड़की मेरे साथ गलत है, उसने मेरा रिश्ता मांगा था, ये लड़की मेरे साथ गलत है, आप इसके साथ क्यों शादी करती हो? 3 रिश्ते उसने मेरे तोड़े अंसर ने, इसके साथ शादी ना करो, मेरे साथ गलत है। जबकि बाद में अंसर ने खुद अपनी उसी मैसेज में बोला जिस्म आपका नहीं है, जिस्म आपका नहीं है, मैंने नेट से निकाली है ये तस्वीरें, पर सर मेरे किसी ने मुझे दिया, मैंने आपका लगाया है। फिर बाद में ना सर मेरा था ना जिस्म, कैसे FIA में चला गया। FIA की वजह से इन लोगों ने बीच में मेरे मोबाइल में उस 2015 का मेरे शोहर सत्कार शाह के हाथ का लिया हुआ मोबाइल था, जिसमें मेरे सत्कार शाह के बयान थे कि मेरा मर्डर हुआ। उसके ये KTS वाले जानशाह, सुल्तान शाह, मुश्ताक अहमद, मैं चाहती हूँ कि अब DPO मनसेरा जो है मेरे से, मैं इनसे इंसाफ चाहती हूँ, मेरे साथ इंसाफ करें। मेरे साथ ना इंसाफी है। दुनिया दौलत सारी उम्र रहने वाली चीज नहीं है। दुनिया खत्म होने वाली है। DPO साहब आखिरत का अपना सोच के मेरे साथ इंसाफ करे। मैं एक मजलूम हूँ, मैं एक यतीम हूँ, मैं बेवा हूँ, मेरा कोई भी सहारा नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है, मेरे कोई भी नहीं है, मेरा छोटा सा बेटा है। मेरे साथ इंसाफ करे, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मनसेरा DPO से भी इंसाफ चाहिए, मुझे DIG सर से भी इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ के लिए उनके पास गई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सब ऑफिसरों से इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ चाहती हूँ। और जानशाह को, सुल्तान शाह को, मुश्ताक अहमद को, एजाज शाह को, सजाद शाह को, रियाज शाह को, मनेवल वाले सईद शाह को, ताज हुसैन शाह को गिरफ्तार किया जाए। ये मेरे वालिद के भी मुजरम है मौत के, ये मेरे शोहर के खावंद की मौत के कातिल है, मुजरम है। ये मेरी मौत के भी एडवांस कातिल मुजरम है। ये मेरे बेटे सैयद सुलेमान हुसैन शाह के भी कातिल मुजरम है। मेरे बेटे को मुझे भी कत्ल करना चाह रहे, हमको क्लियर दुनिया से खत्म करना चाह रहे कि पहले ये माँ बदला लेना चाह रही है, पीछे इसका बेटा है, इसका बेटा तेज त्रास है, ये अपनी माँ जैसा है। मेरे बेटे के इतने कबूल, मेरे सगे भाई मेरे बेटे को बाप के बेटे मेरे वो भी कहते हैं कि बेटे के, इसका बेटा भी मिराज के लिए पीछे कहा गया है। इतनी दुश्मनियों में भी मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे मरहूम बाप और मेरे शौहर के साथ इंसाफ किया जाए, मेरे साथ भी इंसाफ किया जाए।